हेलो बच्चों, लेट्स क्वेश्चन. अ प्लेन मिरर मूविंग विद 4 I cap, 4 J cap plus 8 K cap. A point object in front of the mirror moves with the velocity 3, 4 and 5 K cap. Here K cap is along the normal to the plane mirror and facing towards the object. तो बच्चों ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्ट और इसका मतलब ये हो गया आपका मिरर. ठीक है. और मिरर का एक्सेलरेशन जो दिया है, वेलोसिटी जो दी है वो दी है 4 I cap प्लस 4 J cap प्लस 8 K cap. ये मिरर का वेलोसिटी दिया हुआ है वी मिरर. और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है? ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दिया गया है आपको. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 3 I cap प्लस 4 J cap प्लस 5 K cap. तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट पॉइंट कि जो मिरर है वो किससे चल रहा है? 8 K cap से. 4 I cap प्लस 4 J cap प्लस 8 K cap से चल रहा है. ठीक है. तो अगर अपन यहाँ से इस चीज़ को जस्टिफाई करें तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ओनली वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होती है वो होती है ट्वाइस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मिरर. देखें. ठीक है. बट विच इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? परपेंडिकुलर टू दी प्लेन. यानी कि जो अलोंग द नॉर्मल हो. तो अलोंग द नॉर्मल कौन है? 8. तो इमेज का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? दैट वुड बी इमेज का वेलोसिटी हो जाएगा 16 के कैप ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ इमेज ड्यू टू मिरर की वजह से. ठीक है. और वेलोसिटी ऑफ इमेज ड्यू टू ऑब्जेक्ट जो होगी, ड्यू टू दी ऑब्जेक्ट, वो कितनी हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू, हम जानते हैं जो केवल और केवल जो पार्ट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मिरर होता है वो इन्वर्ट हो जाता है. तो ये माइनस हो जाएगा, बाकी सेम रहेंगे दोनों. तो 3 I cap प्लस 4 J cap माइनस 5 K cap. तो हमसे बोला वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी, तो माइनस कर दो, मतलब जोड़ दो दोनों को. सो टोटल वेलोसिटी हो जाएगी दैट इज योर 3 I cap प्लस 4 J cap minus 5 K cap plus 16 K cap. So that velocity of image is nothing but 3 I cap plus 4 J cap plus 11 K cap. So right answer of the question is B option is correct. All the best.